बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी अब सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग स्टार्ट आपकी बहन ने सुबह सहरी से ही किया है, लेकिन फिर भी व्लॉग बहुत छोटा सा है क्योंकि आपकी बहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए ये 10 रमज़ान का व्लॉग है। लेकिन आप लोगों के साथ मैं थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ। कल वीडियो नहीं आई थी क्योंकि आपकी बहन की तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने उस दिन थोड़े बहुत क्लिप्स बनाए हुए थे तो मैंने कहा मैं शेयर कर देती हूँ। अभी मैं कर रही हूँ जी सहरी, और सहरी में आज मैंने खाया था बिल्कुल सिंपल रोटी, साथ मटन का सालन जो मैंने रात को बनाया था, और दही का रायता, और साथ पी थी लस्सी। और बादी सकीना, जिस दिन हम इसकी सहरी नहीं बनाते हैं उस दिन इसने स्यापे डालने होते हैं कि जी मैंने तो रोज़ा रखना था, मुझे किसी ने उठाया नहीं, मेरी सहरी किसी ने नहीं बनाई। लेकिन जिस दिन हम इसकी रोटी बना लेते हैं, इसको आकर उठाते हैं, तब ये हमें नखरे दिखाती है। अभी भी सब इसको उठा रहे हैं कि उठ जाओ, लेकिन नहीं जी, आज इसको नींद आई हुई है, आज इसने सहरी नहीं करनी है, आज इसने शायद सहरी के बिना ही रोज़ा रखना है। बस ये सहरी की है मैंने, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई है क्योंकि मैंने सहरी में ये जो ठंडी लस्सी पी है ना, इससे मेरा गला शदीद किस्म का दर्द कर रहा था। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, मेरा इतना गला दर्द कर रहा था। रात को मैंने ठंडा स्ट्रॉबेरी शेक पिया, जबकि मेरी अम्मा मुझे रोक रही थी कि नहीं पीना अभी ठंडा, अभी मौसम फुल गर्मियाँ नहीं है, ठंडा पानी नहीं पीना अभी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो पीऊँगी। मैंने ज़िद करके जो है वो रात को भी ठंडा वो पिया स्ट्रॉबेरी शेक, और अभी भी जो है ना मैंने ठंडी लस्सी पी। और बस फिर उसके बाद जो है ना गला ऐसे हो गया कि मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। और अभी जो है मेरी अम्मा ने मुझे उठाया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है मैंने। मेरी अम्मा कह रही थी कि कुछ और नहीं करना, चलो हिम्मत करके ज़ोहर की नमाज़ ही पढ़ लो, क्योंकि गले में इतनी शदीद किस्म वाली मेरे दर्द है कि मेरे फुल बॉडी में भी पेन हो रही है। इस टाइम पे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बुखार हो जाना है। इसी वजह से मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा है। अभी मैंने अपनी अम्मा को बताया मेरे गले में इतनी दर्द हो रही है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो मेरी अम्मा कह रही हैं बेटा मैं कुछ शरबत बना देती हूँ, फ्रिज में रख के उसको फुल ठंडा करके बर्फ़ डाल के पीना, फिर ठीक हो जाओगी। अभी मैंने सोचा मेरा कुछ और तो करने को दिल नहीं कर रहा, मैं वीडियो एडिट करके वॉइस ओवर कर लेती हूँ। वीडियो एडिट तो कर लिया लेकिन वॉइस ओवर नहीं हो रही है। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि चलो अगर मैंने एडिट कर लिया मैं वॉइस ओवर भी कर लूँ, अपलोड भी कर दूँ, लेकिन नहीं हो पा रही है। और मुझे इस टाइम गर्मी भी इतनी लग रही है, लेकिन मैं पंखा नहीं चला रही हूँ क्योंकि फुल बॉडी में पेन तो पहले ही हो रही है। अगर पंखा चला लूँगी तो फिर पक्का बुखार हो जाना है, और फिर अम्मा से जो है ना वो अच्छी वाली इज़्ज़त अफजाई हो जानी है। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपकी अम्मा आपको किसी चीज़ से रोकती है ना, तो यार रुक जाना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आपको तकलीफ़ ही बर्दाश्त करनी पड़ती है। अभी मैं सोच रही हूँ काश मैं अपनी अम्मा की बात ही मान लेती। करना तो मैंने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किचन में घुस गई हूँ कि देखूँ अम्मा कर क्या रही हैं, आज बना क्या रही हैं अफ्तारी में। तो अफ्तारी में मेरी अम्मा जो आज सबसे पहले बना रही हैं वो दाल चावल हैं। और जब हमें कुछ समझ नहीं आता कि आज अफ्तारी में क्या बनाए, तो हम अपनी अम्मा को कहते हैं ये दाल चावल बना लें। मतलब मेरी अम्मा के हाथ की ये दाल इतनी ज़्यादा मज़े की है। इसके अलावा मेरी अम्मा आज अफ्तारी में बना रही हैं जी पकोड़े। प्याज के पकोड़े हमारे घर में इतने पसंद नहीं किए जाते, बस भाई खाता है, मैं नहीं खाती हूँ तो इसलिए वो ज़्यादा नहीं बनते हैं। बस मेरी अम्मा आलू के पकोड़े बना रही हैं, साथ बैंगन फ्राई करने हैं। बैंगन के पकोड़े जो है ना, मेरी अम्मा कहती है हम कहते हैं बैंगन फ्राई, मेरी अम्मा कहती है इसको भी बैंगन के पकोड़े ही बोलते हैं, ये हर कोई खा लेता है। और यहाँ पे ये मेरी मासी माँ ने जो है ये 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलवाया है, तो ये पड़ा हुआ है और मुझे इस टाइम पे भूख लगी हुई है, और ये फुल गर्म भी है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये खा लूँ, लेकिन रोज़ा है तो कंट्रोल तो करना पड़ेगा। लेकिन ये फुल गर्म है और खाने का मज़ा भी इसका गर्म ही आता है, अफ्तारी तक तो ये ठंडा हो जाएगा। चावल भी जो है मेरी अम्मा ने निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे घर में जिस दिन दाल बननी है उस दिन रोटी नहीं बनती है, चावल मस्ट हैं, क्योंकि हमारे घर में दाल रोटी के साथ कोई भी नहीं खाता है, स्पेशली मैं और मेरी अम्मा। और ये आपकी बहन की सस्ती सी ट्रांसमिशन, चुटकी बजा के सब कुछ हो गया, अफ्तारी रेडी हो गई। ये चुटकी बजा के ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मेरी अम्मा ने 2-3 घंटे लगा के हमारे लिए ये सारी चीज़ें रेडी की हैं। और ये प्याज के पकोड़े जो हैं ये मासी माँ ने बनाए हैं, और ये सिंपल राइस और दाल। मुझे जब ये मेरी अम्मा ने दाल बना ली ना, मेरी अम्मा ने बोला दाल चावल बनाने हैं, तो मैंने उनको बोला आप और कुछ भी ना बनाएं, बस ये बना लें, क्योंकि मेरी अम्मा के हाथ की ये दाल जो है ना, इसका मुकाबला बड़े से बड़ा ढाबे का, रेस्टोरेंट का शेफ़ भी नहीं कर सकता। मतलब इतनी ही अच्छी है इस दाल का। अगर किसी को दाल चावल नहीं भी पसंद है ना, वो मेरी अम्मा के हाथ के ये दाल चावल एक दफ़ा खा ले, बस वो फिर दीवाना हो जाएगा। मतलब ये इतने अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अफ्तारी का टाइम हो गया। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। मैं आपको अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि अफ्तारी के टाइम या जब भी आप नमाज़ पढ़ें, अपनी दुआओं में हमेशा फ़लस्तीन को लाजमी याद रखे करें। अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों की मुश्किलात आसान फरमाए, उन पर रहम फरमाए, आमीन। अपने लिए दुआ करने से पहले दूसरों के लिए दुआ लाजमी किया करो, क्योंकि जो हम दुआ दूसरों के लिए करते हैं अल्लाह ताला उसको हमारे हक़ में पहले ही कबूल कर लेते हैं। तो अपनी दुआओं में दूसरों को भी लाजमी याद रखा करो।
और अफ्तारी का टाइम हो और बादी सकीना अपने स्यापे ना डाले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन सी बात है। अभी भी बादी सकीना जो है वो नाराज़ होकर बैठी हुई है क्योंकि उसको भाई ने कुछ कह दिया था, तो बस जी हमारा मूड बन गया। कहा उसको भाई ने, लेकिन मूड उसका हम सब के साथ बन गया हुआ है, इसीलिए वो हमसे इतनी दूर बैठ के अकेले अफ्तारी कर रही है। अभी मैंने उसकी तरफ कैमरा किया तो वो वहाँ से भी उठ के जो है वो अंदर जा रही है, लेकिन मेरी अम्मा जो है वो कहती है आप उसकी तरफ कैमरा ना करो, फिर वो और स्यापे डालेगी। इसका रोज़ का काम है, अगर इसका मूड ठीक है तो दूसरी बहन का मूड बन जाना है, अगर उसका ठीक है तो इसका बन जाना है। मतलब एक का ठीक करो दूसरी का बन जाएगा, दूसरी का ठीक करो पहली का बन जाएगा। इनका ये सब कुछ चलता ही रहता है। अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी। उसके बाद मैंने कुछ देर जो है वो अपने भाई के साथ, जिसका कल बायो का पेपर है, अपना दिमाग ख़राब किया है कि ये वाला चैप्टर कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन उसने करनी फिर भी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी है और फिर अभी मैं खा रही हूँ खाना। बस यही आज के दिन के कुछ क्लिप्स थे। बहुत छोटी सी वीडियो है, लेकिन मैंने बनाए हुए थे क्लिप, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मैंने बनाए हैं तो मैं शेयर भी कर देती हूँ। आज की वीडियो में बस खाना ही था जो आपकी बहन ने सहरी अफ्तारी में किया, और तो कुछ भी नहीं किया। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चैनल को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बस मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी लाजमी याद रखिएगा। खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।